फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 7 सोच अपनी अपनी इस पाठ का अभ्यास करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसको आप डिबेट कहते हो। ठीक है, एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में यानी उस विषय के विरुद्ध में बोलता है। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। तो देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों का कक्षा में वाद विवाद करवाइए। तो देखिए यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है। तो यहाँ पर हमें दोनों चित्र का अंतर क्या है, बराबर, उसमें सकारात्मक और नकारात्मक मुद्दों को ध्यान में रख के हमें वाक्य लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले हैं कुछ प्रश्न करेंगे तो हमें समझ में आएगा। जैसे नीचे प्रश्न है कि दोनों चित्र में क्या अंतर है। तो दोनों चित्र में एक चित्र गांव का है और दूसरा नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव के कच्चे घर हैं, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़क है, पक्के मकान हैं, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में हैं। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है और क्यों। तो देखते हैं, गांव के जीवन में सादगी और सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है, लोग शांति से अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं, लोग कच्चे घरों में रहते हैं पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है, बराबर। और उसी तरफ दूसरी तरफ है कि शहरी जीवन यानी कि नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है, लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है, लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तर में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती, लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष हैं, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में हैं उतने गांव में नहीं हैं, इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। फिर तीसरा प्रश्न ये हो सकता है कि क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है, यदि नहीं तो क्यों नहीं है। तो आप चित्र में देख ही रहे हैं, गांव का जो दृश्य है वहाँ पर कि तालाब का जल पीने के योग्य नहीं है। देखकर हमें ऐसा लगता है क्योंकि तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं, लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिस आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना होती है, इसलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता। ठीक है, चलिए फिर आगे देखिए। नीचे दिए हुए मुद्दों को आधार पर विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस विषय के पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, कुछ मुद्दे हैं कि जैसे कि प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टर की सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग। तो देखते हैं इसके हम निबंध लिख सकेंगे कि प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं, एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है तो दूसरे ही उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती हैं। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं।
जैसे कि विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीज़र, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान से ही उपहार है। कंप्यूटर देखकर तो विज्ञान ने आज ही की दुनिया ही बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी की सुविधाएं विज्ञान से मिली है। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में भी जा पहुंचा है। बराबर, इस सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसक और विनाश के साधन भी बनाए हैं। और विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। बराबर, तो इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ उनके जो नकारात्मक पहलू हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही हमें वैज्ञानिक सुविधाएं मिली हैं, लेकिन जो अभिशाप मिला है, बराबर, अगर हम कोई भी चीज़ होती है, अगर हम उसके अंदर अंकुश ना रखें तो वह हमारे लिए अभिशाप बन जाती है। फिर है, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार सहित बताइए। तो देख सकते हैं कि आप कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी होती है और तलवार के साथ जो है शारीरिक बल जुड़ा होता है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है। तलवार जो है वो गले काटती है और खून बहाती है। बराबर, तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है। दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक जो यहाँ पे पैराग्राफ और कुछ चित्र के सहित आपको दर्शाया गया है। तो उसमें से कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित होते हैं। तो इस पैराग्राफ में आपको पढ़ना है, तो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं कि वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित हैं कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? तो पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल, मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ हो। अब यहाँ पर आपको रेखा खींचकर जोड़े मिलाना है। तो जैसे कि यहाँ पर है 424 प्रकाश वर्ष, तो उसका उत्तर आप लिख सकेंगे कि पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी है 1.6 करोड़ वर्ष, यानी यहाँ पर उत्तर आएगा नए ग्रह की उम्र है। 10 करोड़ वर्ष क्या दर्शाता है? तो 10 करोड़ वर्ष पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय दर्शाता है। स्पिट्जर स्पेस, वह क्या दर्शाता है? कि नासा का एक टेलीस्कोप है वो। कैरी से जो कौन है? वह एक वैज्ञानिक है। फिर आगे स्वाध्याय है जो हम असाइनमेंट के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।